लेकिन देखना ये काजल पहलवान है, अंडर 14 में गोल्ड मेडल आया बिटिया का। भाई स्वागत समारोह है। ये भाई कोच साहब है धर्मवीर दैया, भाई नीरज सुराव दूसरे कोच साहब, इनका भी मान सम्मान है। ले भाई मेहनत करोगे ना पहलवानों, तारा भी स्वागत है, ऐसे ही होगा। सामने लेके ठीक है जी, ठीक है यार, ठीक है। अब भाई देख ले जन सैलाब। बोलू अरे भाई पहलवान ने देख लिया छोटे ने, नेक्स्ट चैंपियन ये होगा भाई। सामने देखियो एक बार, ठीक है। हाँ भाई हमारी ये गुड़िया काजल है, ये भाई नेशनल में अंडर 14 में 30 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल लेके आई है। और जी ये साथ में खड़े हैं हमारे कुछ भाई गांव के हैं, और जी ये गुड़िया के पास खड़े हैं जो ये हमारे देवेंद्र भाई साहब जी हैं, जो गरीब कल्याण संस्था के जी संस्थापक हैं पीपड़ी गांव से जी। ये भाई दो बात कहेंगे गुड़िया के बारे में। हाँ जी भाई साहब, क्या कहना चाहोगे गुड़िया के बारे में आप? भाई सबसे पहले तो मैं इस गुड़िया को आशीर्वाद देता हूं, और जो भी इसके कोच हैं उनके चरण स्पर्श करता हूं, क्योंकि हमारी बिटिया जो एक मध्यम फैमिली से है, गरीब परिवार से है, और निखर कर सामने आई है समाज के। सबसे बड़े गर्व की बात तो ये है। और दूसरा, मैं इस गुड़िया की मेहनत को सलाम करता हूं, जो अंडर 30 में इतना बड़ा जो इसने हमारे पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है, पूरे गांव हरसाणा मालचा का नाम रोशन किया है। और हमारे साथी हैं जो अशोक जी, उनका नाम रोशन किया है। तो हमें तो गर्व होता है, ऐसी बेटी अगर सबके घर हो जाए तो मतलब भाई बहुत बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि ऐसी गुड़ियाएं को हजारों लाखों में एक मिलती है। तो इस गुड़िया के मतलब हमारी टीम है गरीब कल्याण संस्था की। आज तो हमारे चेयरमैन जी, दिल्ली प्रदेश के चेयरमैन भी साथ में हैं, और भाई संदीप पारासर जी भी साथ में, बड़े भाई मास्टर मनोज जी हैं, सुशील भाई गड्डी से हैं, हमारे टीम के काफ़ी साथी यहाँ हुए हैं। और मुझे अभी यहाँ आने पर ही पता लगा है, हमारे अशोक जो हमारा साथी है वो हमारी संस्था से जुड़ा हुआ है और उसकी गुड़िया है। मेरा तो सीना मतलब इतना चौड़ा होगा, अंदर से गर्व से सीना चौड़ा होगा, ताकि मैं खुद पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करता हूं, और मैं अपने साथियों को भी ये बताऊंगा कि हमारे जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए अशोक जी, उसकी गुड़िया ने ये कारनामा करके दिखाया है। और भविष्य में उम्मीद चाहूंगा, इस गुड़िया से उम्मीद करूंगा कि हमारा नाम और बड़े लेवल पर ऊंचा करे, और बिटिया का आने वाले समय में बहुत ही भव्य फिर से स्वागत समारोह किया जाएगा। क्योंकि एक शॉर्ट टाइम में मैसेज मिल गया था, तो इसमें हमारे जितने भी आसपास के गांव गवांड के हमारे जितने भी साथी इस गुड़िया का मान सम्मान बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं, उन सभी साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और उन गुड़ियाओं को, उन लड़कियों को संदेश देना चाहूँगा, इस गुड़िया से वो सीखे। इतनी छोटी सी उम्र में इसने हमारा अपने माँ बाप का नाम रोशन, पूरे हरियाणा का नाम रोशन पूरे हिंदुस्तान के अंदर किया है, तो हम गर्व करते हैं इस गुड़िया के ऊपर। सबसे पहले जी हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे दर्शकों ने राम राम कर दो। सभी दर्शकों को राम राम भाई, और जो अपने साथी ने हमारे को जो ये इंट्रोड्यूस करने का मौका दिया है, इसके लिए भी हम भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देखना जी, पुलिस महकमे में होने के बावजूद जी ये अपना काफ़ी समय एक संस्था चला रखी उन्होंने जी, गरीब कल्याण संस्था जी, ये महिलाओं के लिए खास कर ना सर, गरीब परिवारों के लिए ऑल इन वन है। गरीब परिवारों के लिए जी संस्था चलाई है। भाई किसी न किसी प्रकार की मदद की जरूरत हो तो इनसे संपर्क कर सकता है जी। ये संस्था जी आपने किस प्रकार, मतलब क्या सोचा जी आपने जी हमने ये संस्था चलानी चाहिए, एक बार हमें संस्था के बारे में बताओ जी। पहले तो भाई सबसे पहले जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं उन सभी को राम राम है। तो भाई संस्था बनाने का विचार तो हम जब भाई 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ा करते,
तो मैं और मेरा साथी अश्विनी कौशिक है, मेरे गांव से ही है, जो अपनी संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष है अभी। तो उसी समय से हमें, क्योंकि हम गरीब मिडिल फैमिली से हैं, तो गरीब परिवारों के साथियों के साथ ज़्यादातर हम रहे हैं, तो हमारा ज़्यादा रुझान यही रहता भी उनके जो स्थिति देखते हैं भाई। उसमें क्या है कि बचपन से हमारा ये एक शौक मानो या कुछ भी मानो, हमने 96 में यंग स्पोर्ट्स क्लब के नाम से रजिस्टर्ड संस्था थी, वो भी उससे हमने शुरुआत कर दी थी। और उस समय तो हम नौकरी पेशे पे भी नहीं होते थे, बेरोजगार होते थे, माँ बाप पर डिपेंड होते थे, साथियों पर डिपेंड होते थे। तो उस समय भी हमने 96-7 के अंदर तो अपने गांव पिपली के अंदर आंखों का कैंप लगा दिया था, जहां पर लगभग 20 से 30 हमने बुजुर्गों की आंखें बनवाई थी। और उस समय बुजुर्गों की आंखों का कैंप लगाने का मतलब कम से कम 15 दिन उसी स्थान पर खाना पीना उपलब्ध कराना, उनको वहीं पर रखना। आज की तरह नहीं होता भी टाके लगाए और घर भेज दिए। अच्छा सर, ये आपने जो कैंप लगवाया था, बुजुर्गों की आंखें बनवाई थी, तो ये उसके लिए जो आर्थिक मदद होती थी वो कहाँ से आती थी? आर्थिक मदद जिस तरह से आज गरीब कल्याण संस्था के साथ हमारे साथ हजारों साथी जुड़े हुए हैं, उस समय भी हमारे जो दिल्ली प्रदेश के चेयरमैन यहाँ साथ में खड़े, हमारे जेके भाई ये पीछे खड़े हैं, जो दिल्ली प्रदेश के चेयरमैन है गरीब कल्याण संस्था के, उस समय ये भाई हमेशा से सौपन परिवार से रहे हैं। ऐसे ऐसे हमारे साथी थे। और भी जिस समय पर हमारे पास साइकिल नहीं होती थी, उस समय पर ये गाड़ियों में आते थे। बहुत पुरानी बातें हैं, जब हम 11वीं-12वीं में पढ़ते थे, जेके भाई को पूरा ध्यान है, तो हम साथ में ही पढ़ते थे। ये हमारे साथी उस समय पर हमारे चीफ गेस्ट हुआ करते थे। तो तब भी ये हमारे साथ थे और आज भी हमारे साथ तन मन धन से हमेशा से हमारे साथ है। तो भाइयों का बढ़िया काम था। इनके बाप दादा थे जो बड़े रिच फैमिली से थे और आज भी रिच फैमिली से हैं। ये पहले भी मदद करते थे और आज भी मदद करते हैं। एक बात मतलब कहने की जरूरत नहीं, कहने से पहले ही समझ जाते थे। उस समय भी हमारे चीफ गेस्ट होते थे और सारा खर्चा जेके राणा जैसे साथी उठाते थे उस टाइम पर भी। साहब के बारे में बताया उन्होंने जी, शुरू से लेकर अभी तक इनके साथ जुड़े हुए हैं जी, काफ़ी आर्थिक मदद कर रही जी। देखो लोगों, मैं सबसे पहले सबको एक बात कहना चाहूँगा, आदमी पैसे से ही अमीर नहीं होता जी। पैसा तो दुनिया के पास है, पर जी वो दुनिया को नहीं है। जो पैसा तो है पर उसका भाई साहब नहीं है सदुपयोग इन जैसे आदमी ही करते हैं जी। भाई हम बार बार जी आपका धन्यवाद करते हैं जी, इन बच्चों के लिए जी, गरीब परिवारों के लिए जो आप कर रहे हो उसके हम आभारी रहेंगे। ऐसे ऐसे जी अमीर होते हैं जी, वो रुपये तो अमीर नहीं होता जी। अमीर रुपया सबके दौरा हुआ है, पर बरतने वाला चाहिए जी, कल्याण करने वाला चाहिए जी। जो गरीबों का कल्याण करे, उनकी मदद करे जी, वही अमीर कमाया करे जी, दिल का अमीर होना चाहिए। ये हमारे पंडित जी हैं भाई संदीप पारासर जी, गांव कवाड़ी से जी। और भाई बड़े ही भाई है, मैंने कई बार देख लिया जी, काफ़ी सेवा भाई ये लोगों ही करते हैं भाई। गौशाला में भी अच्छा दान पुण्य करते हैं जी। और भाई काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं यहाँ। भाई हमारी जो बिटिया है, हमारा जो भाई अशोक है, गांव मालसा गांव में, उसकी गुड़िया जी अंडर 14 में 30 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल लेके आई है। उसके स्वागत समारोह में भाई हम यहाँ पर आ रहे थे, इनसे मुलाकात हुई है। तो जी पंडित जी, एक बार हमारी बिटिया के बारे में बताओ, इसे परिवार के बारे में बताओ जी। तो पता तो हमको भी है जी, पर लेकिन पब्लिक को भी पता चलना चाहिए नहीं जी, कैसे संघर्ष से निकल गई ये गुड़िया गोल्ड मेडल लेके आई, उसके बारे में बताओ जी एक बार। सबसे पहले मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूं और मैं आपको काजल के बारे में बताना चाहूँगा कि ये अशोक की लड़की है और बजरंग अखाड़ा धर्मवीर पहलवान जी के यहाँ प्रैक्टिस करती है। और अशोक जो है, जो काजल का पिता है, उसके 5 लड़कियां और 1 लड़का है, जिसमें कि वो पूरी पांचों की पांचों लड़कियां जो है पहलवानी करती हैं और बहुत अच्छे स्तर पे करती हैं, बहुत अच्छे स्तर पे। हमारे धर्मवीर पहलवान जी ने उनको एक तरह से निखार के रखा हुआ है। और हमारे नीरज कोच साहब हैं, जिन्होंने उनके जो ना प्रतिभा को पहचानते हैं। हमारे अखाड़े में जो ना तकरीबन धर्मवीर जी के अखाड़े में 20 से 25 लड़कियां प्रैक्टिस करती हैं और सभी की सभी एक से एक बढ़कर हैं। लेकिन इन 5 लड़कियों का, जो अशोक की जो लड़कियां हैं, वो अलग ही रूप है उन लोगों का। वो हर एक जो है ना, प्रत्येक लड़की अपने जो वेट है उसमें हरियाणा में तो काफी बार आ चुके हैं, नहीं तो जो ना पहले दूसरा तीसरा, तो किसी भी तरह की प्रतियोगिता हो उसी में फर्स्ट सेकंड या थर्ड आते हैं। ये लड़की अभी फर्स्ट आई है, एक इसी की लड़की बड़ी लड़की है वो सेकंड आई है और एक का वेट नहीं था, छोटे। हमारे संजीव जी हैं पहलवान जी, उसके बारे में तो सबको पता है कि ये एक भी पैसा जो भी अपने चैनल से कमाते हैं या अपनी आर्थिक तौर पे जो भी इनकी इनकम होती है, इन्होंने अपना एक सोर्स बना रखा है, एक हिस्सा निकाल रखा है कि मुझे वो जो है ना
पहलवानों को ही समर्पित है, चाहे वो किसी अखाड़े में वाटर कूलर लगवाना हो या किसी पहलवान को अखाड़े में अच्छी कुश्ती दिखाई उसके आर्थिक तौर पे सहयोग हो या किसी सामाजिक तौर पे सहयोग हो। जैसे आज हमारा सामाजिक तौर पे सहयोगी कर रहे हैं जो हमसे पूछ रहे हैं, वैसे हम इस लायक है नहीं कि हमसे इस तरह की वो, लेकिन भाई हैं। ये तो आपका बड़प्पन है शर्मा जी, ये तो आपका बड़प्पन है। बिल्कुल। बाकी देवेंद्र जी के बारे में, अश्वनी जी के बारे में, और देवेंद्र जी ने हमें एक और प्रतिरूप से मिलवाया राणा साहब वो जेके जी से, जिन्होंने बताया भाई ये भाई हमारे कोच साहब का स्वागत कर रहे हैं धर्मवीर जी अभी, और ये कोच साहब जी हमारी जिन्होंने भाई बच्ची को भाई इस होनहार पहलवान को तैयार कर जेके आजम दिखा रहा है। भाई पहलवान जी से दो बात करेंगे। देखना भाई जो हमारी बिटिया काजल पहलवान भाई जो 30 किलोग्राम भार वर्ग में अंडर 14 में नेशनल में गोल्ड लेके आई है जी। भाई ये दो महानुभाव बैठे हैं जी, दो कोच साहब बैठे हैं, गुरु जी बैठे हैं जी, जिन्होंने उस बच्ची को भी एक कॉलेज सोना बनाया जी। भाई कुछ तो मेहनत हुई घर वाले की और भाई कुछ मेहनत कुछ गुड़िया की, और सबसे ज्यादा जी सहयोग रहता है एक बच्चे की कामयाबी में एक अध्यापक का, एक शिक्षक का, एक गुरु जी का जी। तो राम राम पहलवान जी। राम राम भाई, और आपके श्रोता ने दर्शका ने सब हाथ जोड़ कर राम राम। नीरज पहलवान जी राम राम। राम राम जी, आपके दर्शका ने सभी को राम राम। आपकी जी जो आप दोनों ले लो भाई, तुम्हें जो आपकी शिष्या जी ये गोल्ड मेडल लेके आई है, आप कैसा अनुभव कर रहे हो? हम बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं और बहुत खुशी है हमारे को कि बिटिया ने गोल्ड मेडल जीता है। इसकी मेहनत का फल है, ये बहुत मेहनत करती है और अंडर 14 में स्कूल गेम में इसने स्वर्ण पदक प्राप्त करा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। 3 साल इसने प्रैक्टिस करते हुए, मात्र 3 साल हो गए भाई गुड़िया ने अभ्यास करते हुए। अच्छा कोच साहब कितनी घंटे मेहनत करा है गुड़िया? सुबह 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम में करा जी। देखा जी कई मैंने बच्चे देखे हैं जो 2-2 घंटे मेहनत करें, वो 1 घंटा करे भाई। देखो मेहनत तो सब करें जी, जो सब तबत्ती करेगा ना जी वही जीतेगा। पहलवान जी जैसा कि हमने सुना है जो हमारी बिटिया है या जी बहुत ही नरम करता है जी, गरीब घर से ताल्लुक रखती है जी। बता रहे जी जो पिताजी है प्लम्बर है, क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, प्लम्बर है और उसके 5 लड़कियां हैं, पांचों को पहलवानी पिला रहा है। देखो दिहाड़ी मजदूरी कर कर जो इंसान देश के लिए मेडल जीतता है, बच्चा देश का नाम रोशन करने के लिए उसने अपने आप को भी झोंक दिया और अपने बच्चों को भी इस खेल के प्रति, देश का नाम रोशन करने के प्रति झोंक दिया। हम उसके बहुत कायल हैं और बहुत आभारी हैं, और बिटिया को ये मेडल जीतने पर हमारे को और बहुत खुशी हुई और बच्चे को भी प्रेरणा मिलेगी। उनकी बाण है, सिस्टर है, उनको भी बहुत उत्साह हो रहा है, वो भी आगे जाके मेडल जीतेंगे। और इसकी बड़ी सिस्टर भी इसके साथ फाइनल में जा रही थी, 1 पॉइंट से रह गई, वो भी नेशनल में प्रतिनिधित्व करती आगे करेगी, बहुत मेहनत कर रही है वो भी। अरे क्या किलो में थी पहलवान जी वो बड्डी बहन इसकी? बड्डी 36 किलो में थी। बड्डी 36 किलो में थी जी या 30 किलो में थी जी? हाँ जी। और देखना जी एक प्लम्बर होने के बावजूद भाई, प्लम्बर समझते होगे ना भाई, जो भाई घरों में फिटिंग करते हैं जी, पाइप फिटिंग करते हैं वाटर की, पानी की जो फिटिंग करते हैं जी, बोरिंग का काम करते हैं, वो काम करते हैं जी। और फिर भी अपनी 5 बेटियों को जी देखना पहलवान बना रहे हैं जी, कोई छोटी बात नहीं है यार। एक पहलवान को बनाना जी एक हाथी पानी के बराबर होता है, बहुत खर्चा होता है भाई। ये 5 अड़े होंगी, लाइट खड़ी भी कर देना। अभी छोटी बच्चियां बिल्कुल भाई, 5 ये जो पहलवान हमारी उनको दिखाएंगे जी आप। देखना भाई ये 5 बच्चियां जी बिल्कुल ही भाई, देखना भाई निम्न वर्गीय परिवार से आती है जी। 5 पहलवानी करा है, 5 पहलवानी करे भाई ये। और ये 24 किलो में भी गोल्ड जीत लिए ना, 22 किलो में हरियाणा में गोल्ड मेडल जीत चुकी है ये लड़की। तो सॉरी नहीं भाई, ये जो है 22 किलो में 24 किलो में नहीं है भाई, छोरिया का वेट होता, छोरिया का वेट हो इन भाई, छोरा कर उड़ा दे कदे भाई कुश्ती छोरी कर करा दे हैं भाई। सब क्या नहीं है मेरे ख्याल था 10 बजे जीती, क्योंकि हरियाणा में गोल्ड मेडल 10 बजे रखे छोरी ना भाई, ये छोटी ना। भैया हमारी गुड़िया जो काजल बिटिया भाई ये अभी भाई 30 किलोग्राम भार वर्ग में नेशनल में गोल्ड लेके आई है अंडर 14 में, और वो स्टेट में 2nd रह गई थी, वो भी जाती नेशनल में 1 पॉइंट से रह गई थी। वो भी बहुत मेहनत कर रही है और ये 500 मेहनत कर रहे हैं, बढ़िया मेहनत कर रही है। ये 3 तो फिलहाल बहुत अच्छी चल रही है, 2 अभी बच्चियां हैं, इनकी शुरुआत है। तो भाई सारे भाई लाइक करेंगे भाई, इन बच्चियों को आशीर्वाद देंगे भाई। देखना जी एक गरीब परिवार होने के बावजूद भी कितनी लगन से भाई इनके घर वाले हैं और भाई एक बच्चों को पहलवान बनाने की राह लेकर चल रहे हैं। राम राम जी सभी को। राम।